सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पौ प्रभात। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अनुप्रास अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है। पंक्ति है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परौ प्रभात। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द, बोधक शब्द से आप पहचान लेंगे यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। बोधक शब्द है मानो, मनु, मनौ, जानो, जनु, जनौ। ये क्या है? बोधक शब्द है। यहां पर मानो शब्द आया है। मानो नीलमणि शैल पर आपत परौ प्रभात, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए रूप में लिख सकते हैं मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। यहां पर भी मानो शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य चित्तमोहन सेन। कौन सा ऑप्शन राइट है? रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूरसागर में, रामचरितमानस में। कौन सा ऑप्शन राइट है? हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पद्मावत। हीरा मनसुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन यह हीरामन है, इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। पद्मावत किसकी रचना है? तो यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। पहले थे सूरदास, दूसरे थे कुंभनदास, तीसरे शिष्य परमानंददास, चौथे शिष्य कृष्णदास। थर्ड ऑप्शन राइट है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति कबीरदास की है, रहीम की है, सूरदास की है, घनानंद की है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंक्ति से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ही सुंदर पंक्ति है। बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति है कबीरदास की। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कबीरदास की पंक्ति है। इनकी रचना है बीजक। बीजक फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। पंक्तियों में श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, रम्यवाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी के रोमांटिज्म, इसका अर्थ क्या होगा? स्वच्छंदतावाद थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद शब्द रोमांटिसिज्म का पर्याय है। स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्वच्छंदतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कृति पंत जी की कृति है। पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्य, ग्रंथि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में क्वेश्चन बना था बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। ज्ञानपीठ पुरस्कृति पंत जी की कृति है चिदंबरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चिदंबरा। चिदंबरा पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदंबरा है। सेकंड ऑप्शन राइट है। पल्लव, ग्राम्य, ग्रंथ ये सभी रचना पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक व प्रवक्ता हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता डॉक्टर रामविलास शर्मा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक थे। वे भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता थे। सेकंड ऑप्शन राइट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला,
हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 14 सितंबर 1949। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900, 1789 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1850 से 1900। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश डैश के बाद हुआ? 1900 के बाद, 1936 के बाद, 1950 के बाद, 1955 के बाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश डैश के बाद हुआ? 1936 के बाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1936 के बाद। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। हर गीत का रोला, दोहा, सोरठा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस पंक्ति में छंद पूछा हुआ है। पंक्ति कह रहा है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। दोहा छंद है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दोहा छंद। पंक्तियों में दोहा छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद। इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे। कौन सा ऑप्शन राइट है?
शून्य सिए सत्य असीम हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। यहाँ पर चौपाई है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है चौपाई। उपर्युक्त पंक्ति में चौपाई छंद है या एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर, सूरदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कबीरदास। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म काफी बार पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था लहरतारा काशी। लहरतारा काशी, काशी जो है या वाराणसी? वाराणसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद और रमैनी 3 भाग हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? जयशंकर प्रसाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य के प्रमुख लेखक थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी। यह एक महाकाव्य है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य है। इसके अलावा वह आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। आप सभी कहीं ना कहीं यहाँ लिख लें, एग्जाम में पूछा जाएगा। अजातशत्रु, आकाशदीप। इसके अलावा कंकाल, इंपॉर्टेंट रचना है कंकाल, तितली। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल या अनामिका। ये दोनों रचनाएं बहुत ही फेमस है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। 1968 में इन्हें चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी और रचना है पल्लव। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, शांत रस। कौन सा ऑप्शन राइट है?
पंक्ति कह रहा है, प्रिय पतिवा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ पर करुण रस है, करुण रस की प्रधानता है इस पंक्ति में। करुण रस का स्थायी भाव शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक। किसी प्रिय व्यक्ति के चिरविरा अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है और इस पंक्ति में करुण रस की प्रधानता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, कौन सा ऑप्शन राइट है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, पंक्ति पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कौन सा रस होगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर वीर रस है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वीर रस की प्रधानता है, पंक्तियों में वीर रस है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति हो उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव पूछा जाता है उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में ही तरती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन ना छाड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नयन में अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, कौन सा ऑप्शन राइट है। पंक्ति कह रहा है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नयन में अलंकार, कमल नयन रूपक अलंकार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रूपक अलंकार, कमल नयन में रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में है, उपमेय उपमान जहाँ एक है रूप कहाँ है। कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर आवे, कमल नयन ना छाड़ी महात्म और देव को धावे। रेखांकित पंक्ति में अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, कौन सा ऑप्शन राइट है। पंक्ति वही है, क्वेश्चन दूसरा पूछा हुआ है। यहाँ पर रेखांकित पंक्ति में अलंकार पूछा हुआ है। पंक्ति कह रहा है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपर्युक्त सभी, कौन सा ऑप्शन राइट है। अलंकार से संबंधित बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अलंकार से संबंधित हर एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में। पंक्ति कह रहा है, दिवावसान का समय मेघ मैं आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे।
उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है मानवीकरण अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मानवीकरण अलंकार। जहाँ किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवावसान का अर्थ है दिवस का अवसान, दिवा स्वप्न, दिवस का अंत, संध्या। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंक्ति वही है, क्वेश्चन दूसरा है। दिवावसान का अर्थ क्या होगा? दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवावसान का अर्थ होगा संध्या। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? का, खा, या, रा, चा, छा, टा, ड़ा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा। का वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ ध्वनि कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, का, खा कंठ ध्वनियाँ हैं। या, रा, ला, वा ये चार वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। चा और जा यह तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि। टा और ड़ा या मूर्धन्य ध्वनि। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा, घा, जा, झा, डा, ढा, पा, फा। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्णमाला से लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ से हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन है डा, ढा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में शामिल होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और ईड़ा। ये सभी क्या हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। थर्ड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।